जय माता दी। मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। नमस्कार ट्रैवलर, बास्केट आप सभी का नई होता सी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में हम सफर करेंगे दिल्ली से कटरा तक, जो कि ट्रेन में होगा। उसके बाद हम जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें अगर आप भी जानना चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा किस तरीके से संपूर्ण हो रही है। 2021 की ये संपूर्ण यात्रा ट्रैवलर बास्केट के साथ आप भी घर बैठे जरूर करें। मेरा सफर शुरू होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर शाम के 5 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं जिस ट्रेन से जा रहा हूं उस ट्रेन का नाम है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि शाम को 5:30 बजे नई दिल्ली से बनकर चलती है और लगभग सुबह 5:20 पर ही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा यानी कि कटरा पर पहुंचती है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए आप सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। इस समय जो आप नजारा सामने देख पा रहे हैं ये जम्मू रेलवे स्टेशन का नजारा यानी कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहाँ पर हमारी ट्रेन रात को 2:30 बजे के आसपास जम्मू रेलवे स्टेशन पर कुछ देरी के लिए रुकी। वहीं अगर कोई भी यात्री जम्मू कश्मीर में ट्रेन से आता है, भले ही जम्मू रेलवे स्टेशन हो या फिर कटरा रेलवे स्टेशन हो, कोरोना टेस्ट सभी यात्रियों का किया जाता है, भले ही यात्री कोरोना टेस्ट अपने घर से ही क्यों ना करा कर आए। वहीं जो आप सामने नजारा इस समय देख पा रहे हैं ये कटरा रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, पूरा तरीका बताने वाला हूँ कैसे आपका यहाँ पर कोरोना टेस्ट होगा, क्या वो कोरोना टेस्ट निःशुल्क होगा और कितनी देर में आपको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिलने वाली है। जैसे आप ट्रेन से उतरते हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से लाइन में लगना होता है। लाइन में लगने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देर इसी तरीके से खड़ा होना होता है, लगभग 10 से 15 मिनट। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन 10 से 15 लोगों को एक बारी में आगे भेजता है और जैसे ही यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद लोगों का कोरोना टेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कोरोना टेस्ट पूरी तरीके से निःशुल्क है, यानी कि आपको कोई भी पैसे यहाँ पर पे नहीं करने हैं कोरोना टेस्ट के लिए। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से बिल्कुल देखें। जो स्टेज आप देख रहे हैं वहाँ पर कुछ अधिकारी बैठे हैं। वहाँ पर अधिकारी आपसे पूरा आपका नाम पूछेंगे, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे। सभी आपकी डिटेल फिल करने के बाद यानी कि जो आपकी डिटेल्स हैं वो बताने के बाद आपका कोरोना टेस्ट कुछ इसी तरीके से होगा जैसे आप सामने इस यात्री का देख रहे हैं। कोरोना टेस्ट होने के बाद आपको कुछ आगे लाइन में लगना होगा। लाइन में लगने के लगभग 15-20 मिनट बाद आपकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। डिपेंड करता है आप लाइन में कितना आगे लगे और कितनी देर बाद आपका कोरोना टेस्ट हुआ। मैंने भी कोरोना टेस्ट कराया, हालांकि कोरोना टेस्ट में पहले ही अपना घर से कराकर चला था। घर से कोरोना टेस्ट कराने का मेरा सिर्फ इतना ही रीजन है कि मैं ये जान सकूं कि मैं पहले से ही पॉजिटिव तो नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति पहले से अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है तो बेहतर है, जिससे कि वो सुनिश्चित कर सके, कंफर्म कर सके कि वो पहले से ही पॉजिटिव नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। वहीं आप सामने देख रहे हैं यात्री को उनकी रिपोर्ट बांटी जा रही है, जो यात्री कोरोना टेस्ट कराकर लाइन में लगे थे। यात्री को रिपोर्ट मिलने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती है, उसके बाद वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सभी यात्री को रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट की अगर बात करी जाए, कोरोना टेस्ट कराने के बाद से आपको 15 से 20 मिनट बाद रिपोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। हालांकि डिपेंड करेगा कि आप ट्रेन से उतरने के बाद कितनी जल्दी लाइन में लग गए थे। अगर आप ट्रेन से आराम से उतरे यानी कि बहुत आराम से आप चल रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, उसके बाद आपका नंबर काफी लेट आने वाला है। मुझे भी यहाँ पर मेरी कोरोना की रिपोर्ट मिल चुकी है जो कि पूर्ण रूप से नेगेटिव थी, और जहाँ पर उसके बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक साइन की जरूरत होती है, जो ऑफिसर बैठे हैं उनकी, और ऑफिसर यहाँ पर साइन करने के बाद पूरी तरीके से मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में दे देते हैं और अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर ही आपको ऑटो स्टैंड भी मिल जाएगा, और जहाँ पर आप आराम से बाणगंगा के लिए जा सकते हैं या फिर कटरा चौक के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। मैं यहाँ से ऑटो करने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कटरा चौक जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठने के बाद अब मैं
कटरा चौक के लिए आगे बढ़ चुका हूँ, जहाँ पर कुछ इसी तरीके से नज़ारा मुझे देखने के लिए मिलता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने घरों से निकल चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए, आपके पास यात्रा पर्ची नहीं है, यानी कि आपने यात्रा पर्ची ऑनलाइन नहीं की है, तो इस समय आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कटरा चौक पर पहुंचने के बाद आपको यात्रा पर्ची काउंटर खुला मिल जाएगा। इसी यात्रा पर्ची काउंटर से इस समय यात्रा पर्ची यात्रियों को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको यात्रा पर्ची के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अब मैं यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले कटरा चौक पर स्थित पहुंच चुका हूं निहारिका भवन में, जहां से मुझे अपनी रूम की बुकिंग लेनी है, यानी कि ऊपर भवन पे रुकने के लिए डॉर्मेट्री की बुकिंग लेनी है। अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई है या फिर आपका कुछ ऐसा प्लान बना है जहां पर आप इंस्टेंटली वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकल चुके अपने घर से, तो आप कटरा पर स्थित निहारिका भवन में आ सकते हैं, जो भवन आप सामने देख पा रहे हैं, और जहां से आपको रूम रिजर्वेशन मिल जाता है भवन के लिए और अर्धकुआली के लिए। तो मुझे भी यहाँ पर इस समय रिजर्वेशन मेरा मिल चुका है। आराम से अब मैं भवन पर रुक पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा प्लान होता है वो हमेशा इंस्टेंट बनता है, तो मुझे यहाँ से ही बुकिंग लेनी होती है। तो आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही सजेशन रहेगा, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, आपकी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, भले ही रूम या फिर डॉर्मेट्री में आप रुकने की सोच रहे हो भवन या फिर अर्धकुआरी पर, तो आप कटरा बस स्टैंड के पास स्थित निहारिका भवन पे आ सकते हैं, जो आप सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आके आप अपनी डॉर्मेट्री की बुकिंग या फिर रूम की बुकिंग ले सकते हैं। सबसे मेन ध्यान में बात रखने वाली यहाँ पर यह है कि आपको सुबह 6 बजे ही यहाँ पर आना होगा। अगर आप उससे आधा घंटा भी लेट आते हैं तो आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेंगे, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। जय माता दी। मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है ऊपर पहाड़ पे। तो अभी एंट्री करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कुछ रहता है। पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे कोरोना टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट कराने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कोरोना टेस्ट आपका जम्मू कटरा पे भी हो जाएगा, और क्या वो टेस्ट फ्री है। ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा। मैं इस समय यात्रा में एंटर कर चुका हूँ और मैं पहुँचा हूँ फिलहाल बाणगंगा। ठंड बहुत ज़्यादा है यात्रा में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाणगंगा में यात्री बहुत ज़्यादा कम है, और ये फिलहाल कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और यात्रा में एंट्री करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं आपको करना पड़ रहा है। यात्रा पर्ची आप चाहें तो कटरा से ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन करा सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू यात्रा पर्ची का नहीं है। अगर मेन कोई कंसर्न है तो वो सिर्फ कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उसी का कंसर्न है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका कोरोना टेस्ट पूछा जाता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा में जो दुकानें हैं वो काफ़ी हद तक खुल गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आगे पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ नज़ारा है। और इस समय जो टाइम है लगभग सुबह के 11 बजे, और मैं आराम से चलते हुए अर्धकुआरी पहुंच चुका हूं। यहाँ पर दर्शन आप नहीं कर सकते अंदर गुफा के अंदर जाके, हालांकि जो पीछे मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, बट आपको गुफा में एंट्री नहीं मिलेगी।
और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड हो रही है, धूप भी निकली है और बहुत अच्छा मौसम है। पीछे पहाड़ों पे आप देख सकते हैं बर्फ़बारी है, तो वो भी बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो भी काफ़ी मामूली से हैं, ज़्यादा यहाँ पर मतलब मैं लोग नहीं कह सकता, ज़्यादा तादाद नहीं है, बट जो लोगों की तादाद है वो पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं अनुमान की मानूँ, जैसे कि श्राइन बोर्ड ने भी बताया, लगभग 10,000 के आसपास भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं और ये अपना में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ भवन की तरफ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि मुझे दर्शन कैसे हुए और वेदर कैसा है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर मुझे फॉलो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी करना ना भूलें। आपका ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहेंगी नई। वैसे यात्रा में एक चीज़ मैं बहुत अच्छी देख पा रहा हूँ कि जो यात्री हैं वो बढ़ने के बाद में जो यात्रा है उसका मज़ा कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले हम यात्रा में आया करते थे कोविड से पहले, यानी कि कोरोना से पहले, तो वही मुझे तो माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जयकारे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं ढोल पर, और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल है। तो इस समय बनता है यात्रा पर आना भक्तों का। और खैर कोरोना टेस्ट देखिए अभी भी हो रहा है। अगर आप नहीं चाहते कोरोना टेस्ट करवाना तो आप यात्रा पर नहीं आ सकते। सरांघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय चायतां चकोर बंधुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथिनीतमः प्रबन्धव